चिकित्सा विज्ञान में अस्थमा फेफड़ों की एक पुरानी बीमारी है। यह वायुमार्ग को संकरा कर देता है, जिससे रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है। इस रोग में विशेष रूप से फेफड़ों की दो बड़ी नलिकाएं जो सांस लेने में मदद करती हैं, सूजन हो जाती हैं, क्योंकि अस्थमा वायुमार्ग के संकुचित होने के कारण होता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, घरघराहट और खांसी की आवाज आती है। बीमार लोगों में ये समस्याएं और भी ज्यादा हो सकती हैं, इसलिए शिशुओं में इसका निदान करना थोड़ा मुश्किल होता है। अस्थमा बच्चे के फेफड़ों को जीवन भर के लिए प्रभावित कर सकता है। जब बच्चों को दमा होता है तो उनका वायुमार्ग भी बहुत संकरा हो जाता है। जब ऐसा होता है तो शिशु को अपने फेफड़ों से सांस लेने और बाहर निकालने में कठिनाई होती है। जिन चीजों से बच्चे को अस्थमा की समस्या होती है: 1. श्वसन तंत्र की परत मोटी और सूज जाती है। 2. वायुमार्ग के आसपास की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं। इसे वायुमार्ग की रुकावट या ब्रोंकोब्स्ट्रक्शन कहा जाता है। 3. श्वसन तंत्र एक बहुत ही साफ, गाढ़ा, तरल पदार्थ बनाता है जिसे म्यूकस कहते हैं। यह बलगम सामान्य से अधिक गाढ़ा होता है, जो वायुमार्ग को बाधित करता है। बच्चों में यह बीमारी कभी कभी बड़े होने पर बनी रहती है। अस्थमा के कुछ लक्षण एलर्जी के समान होते हैं, लेकिन कुछ लोग अस्थमा के लक्षणों और एलर्जी के लक्षणों में अंतर नहीं बता पाते हैं। बेशक इस बीमारी के कई कारण होते हैं, लेकिन जागरूकता की कमी और समय पर इलाज न होने के कारण यह बीमारी तेज हो जाती है। अस्थमा क्या है? सांस लेने में कठिनाई का एक पुराना लक्षण। ये एलर्जी और अस्थमा के बीच सबसे स्पष्ट अंतर है। अस्थमा के मरीजों को सांस लेने में काफी दिक्कत होती है और कई लक्षण एलर्जी के समान होते हैं। कुछ मरीजों में अस्थमा का दौरा ज्यादा समय तक रहता है लेकिन तेज नहीं होता, जबकि कुछ मरीजों में अस्थमा एक बार से ज्यादा गंभीर होता है। अटैक। अस्थमा के लक्षण। इस रोग का पहला और सबसे बड़ा लक्षण खांसी है। रोग की शुरुआत हल्की खांसी से होती है और खांसी तेज हो जाती है। 2. सांस लेने में गंभीर कठिनाई। 3. सांस की तकलीफ। 4. लगातार खांसी। 5. पेशाब ज्यादा आना। 6. रात को ज्यादा खांसी होना। 7. सोने में कठिनाई और बेचैनी। हालांकि ये लक्षण एलर्जी के समान हैं, लेकिन तेज खांसी चिंता का विषय है। कुछ रोगियों में ये सभी लक्षण एक साथ प्रकट होते हैं, जबकि कुछ रोगियों में लक्षण कम दिखाई देते हैं। समय पर इलाज से बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है। अस्थमा के कारण इस बीमारी का कोई एक कारण नहीं है। हालांकि निम्नलिखित कारणों से विभिन्न लोगों में अस्थमा पाया जा सकता है। 1. श्वसन पथ की भीड़ या विकार। 2. नलिकाओं का सिकुड़ना। 3. फेफड़ों का सिकुड़ना। 4. इसके अलावा अस्थमा पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरणीय कारणों और आदतों के कारण भी हो सकता है। 1. धूम्रपान। 2. औषधि। 3. वायु प्रदूषण। 4. प्रतिरक्षा प्रणाली की कमजोरी। यह रोग विभिन्न रोगों के कारण भी हो सकता है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 1. टॉन्सिल। 2. हृदय रोग। 3. अपच या जठरांत्र संबंधी रोग। 4. कब्ज। 5. मानसिक कमजोरी या अवसाद। प्रकार। अस्थमा एक दीर्घकालिक संभावित जीवन धमकी वाली बीमारी है जहां फेफड़ों में सूजन, जकड़न, बलगम में वृद्धि, सांस की तकलीफ, सीने में जकड़न, खांसी और नाक बहना। जबकि अधिकांश अस्थमा बचपन में शुरू होता है। विशेषज्ञों का कहना है एलर्जी और अस्थमा किसी भी उम्र में हो सकता है और विकसित हो सकता है। एक एलर्जिक अस्थमा यह तब होता है जब अस्थमा खराब हो जाता है। पालतू जानवरों की वजह से इसमें फंगस एलर्जी आम है। खाद्य एलर्जी भी एक भूमिका निभाती है। भोजन से एलर्जी वाले खाद्य पदार्थ भी शरीर में प्रवेश करते हैं और जहर के रूप में कार्य करते हैं और अस्थमा को बढ़ाते हैं। जो लोग बिल्लियों को बहुत पास रखते हैं उन्हें भी अस्थमा हो सकता है, क्योंकि बिल्ली के बाल अस्थमा का कारण बनते हैं। दूध और पनीर में प्रोटीन के बीच एक मजबूत संबंध होता है जो अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है। ग्लूटेन, यीस्ट और चीनी भी जहर नाशक हो सकते हैं। डॉक्टर सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मरीज को किस खाने से एलर्जी है। सावधानी बरती जाती है।
यह मरीज खुद बता सकता है कि कौन सा खाना बेचैनी बढ़ाता है। 2. एलर्जी के बिना अस्थमा। जिन लोगों को एलर्जी नहीं होती है उन्हें अस्थमा, सामान्य अस्थमा, राइनोवायरस, कोल्ड फ्लू भी हो सकता है। कुछ लोगों को श्वसन संक्रमण हो जाता है। बिना एलर्जी वाले अस्थमा के मरीजों को विभिन्न प्रकार के फलों, सब्जियों और नट्स के साथ स्वच्छ प्रोटीन आहार खाना चाहिए। इससे उन्हें इस बात का भी अंदाजा होगा कि क्या इससे उन्हें कोई फर्क पड़ता है। अगर इससे फर्क पड़ता है, बेचैनी बढ़ जाती है, तो यह एलर्जिक अस्थमा है। 3. एस्पिरिन से बढ़ रही सांस की बीमारी। यह प्रकार एस्पिरिन द्वारा ट्रिगर किया जाता है। मरीजों को नाक बहने, छींकने और एस्पिरिन एलर्जी का इतिहास हो सकता है। जब वे एस्पिरिन लेते हैं तो वे छींकते हैं और एक भरी हुई नाक होती है, जिससे वे गुर्राते हैं और सांस लेने में कठिनाई होती है। ऐसा बच्चा बहुत सख्त होता है। 4. व्यायाम से प्रभावित अस्थमा। किसी भी प्रकार का शारीरिक परिश्रम या खेलकूद अस्थमा की समस्या को बढ़ा देता है, जिससे खांसी, सांस लेने में कठिनाई और सीने में जकड़न जैसी समस्याएं होती हैं। जैसे ही वे काम करना बंद करते हैं, वे बेहतर महसूस करते हैं। 5. विभिन्न प्रकार की खांसी। अस्थमा की विशेषता सूखी खांसी है। यह जागते या सोते हुए भी हो सकता है। यह वयस्कों और बच्चों दोनों को प्रभावित करता है। इस प्रकार के अस्थमा का निदान करना मुश्किल है। खांसी के अलावा कोई लक्षण नहीं है। 6. व्यावसायिक अस्थमा। अस्थमा का दौरा तब पड़ता है जब काम पर कुछ अस्थमा के दौरे से दूर हो जाता है। त्वचा आमतौर पर धुएं या क्लोरीन जैसे श्वसन जलन से प्रभावित होती है। इसका एलर्जी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे व्यवसाय जो पेंट या लैब आधारित रसायनों पर काम करते हैं, जैसे कि चूहे या चूहे, रोगी को परेशानी का कारण बनते हैं। इन लक्षणों से बचने के लिए ऐसे पेशों से दूर रहें। बचपन। सबसे पहले अस्थमा। 7. इस प्रकार का अस्थमा आमतौर पर बचपन में शुरू होता है। यह आमतौर पर हवा में पाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों से एलर्जी के कारण होता है। जिन चीजों से बच्चों को आमतौर पर एलर्जी होती है उनमें बिल्ली के बाल, धूल के कण, जर्दी, मच्छर की कुंडलियां आदि शामिल हैं। एडल्टोनेस्ट अस्थमा। 8. इस प्रकार का अस्थमा 20 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में अधिक आम है और महिलाओं में अधिक आम है। एलर्जी भी कई तरह की होती है। इसके अलावा कभी कभी रसायन और कुछ दवाएं इस प्रकार के अस्थमा का कारण बन सकती हैं। निशाचर अस्थमा। 9. इस प्रकार का अस्थमा आमतौर पर रात के मध्य में शुरू होता है और लगभग 8 बजे तक रहता है। यह धूल, गंदगी, बिल्ली के बाल या सांस की बीमारी के कारण होता है। रोगी रात में घरघराहट या सांस की तकलीफ से पीड़ित होता है और अस्थमा के कारण लगभग पूरी रात बेचैन रहता है, खासकर 2-4 बजे के बीच। स्टेरॉइड प्रतिरोधी अस्थमा। 10. यह अस्थमा का एक गंभीर रूप है। कारण और कारक। दुनिया भर में अनुमानित 300 मिलियन लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। रोग फैलाने वाले कारकों में से 1. धुआं, 2. पर्यावरण और वायु प्रदूषण, धुआं, धूल, तिलचट्टे, जर्दी, ठंडी हवा, व्यायाम, फेफड़े या वायु मार्ग में संक्रमण, सिगरेट का धुआं या मच्छर भगाने वाले रसायन, पशु अपशिष्ट, इत्र, एयर फ्रेशनर, पेंट, कुछ दवाएं, अवसाद और उपयोग खाद्य पदार्थ जिनमें सल्फाइड होता है। दमा प्रकरण। अस्थमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें रोगी के लक्षण बिगड़ जाते हैं। यह हमला अचानक होता है, हल्का, मध्यम या गंभीर हो सकता है। कभी कभी अस्थमा के हमले वायुमार्ग को पूरी तरह से अवरुद्ध कर देते हैं और हवा के प्रवाह को रोक देते हैं, जिससे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। मूल्यांकन। अस्थमा के निदान के 3 बुनियादी तरीके हैं: चिकित्सा इतिहास, शारीरिक परीक्षण और परीक्षण। 1. चिकित्सा इतिहास के माध्यम से अस्थमा का निदान। एलर्जी की जानकारी जैसे नाक बहना, श्वसन संक्रमण, तनाव आदि। 2. चिकित्सा परीक्षण आमतौर पर वायुमार्ग, छाती और त्वचा के साथ साथ बहती नाक, सूजी हुई नाक, त्वचा रोग, एक्जिमा आदि की जांच करते हैं जो अस्थमा से संबंधित हैं। 3. अस्थमा टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट में एलर्जी टेस्ट, स्पायरोमेट्री टेस्ट भी शामिल है।
अस्थमा के लिए होम्योपैथिक उपचार बलगम से भरी छाती, सांस लेने में कठिनाई, खांसना और छींकना। 4. नीलगिरी। नीलगिरी श्लेष्मा जीर्ण दमा, गाढ़ा सफेद, दुर्गंधयुक्त बलगम बाहर आना, वायुमार्ग का फैलाव होता है। 5. आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम रात में सांस लेने में कठिनाई, गंभीर चिंता, घबराहट, मृत्यु का भय, रोगी लेट नहीं सकता था। 6. वेनेडियम वोनिम यह दवा फेफड़ों और शरीर में ऑक्सीजन की कमी की भरपाई करती है। 7. नेट्रोमास्लाप निरासल्सी श्लेष्मा अस्थमा, बाल चिकित्सा अस्थमा, सीने में जकड़न, गाढ़ा हरा बलगम, रोगी को छाती में खांसी होती है। 8. काली बी खाली बाएं, दर्दनाक खांसी, सीने में दर्द, शाम को अधिक खांसी, चिपकने वाला पीला बलगम, अधिक मात्रा में, आवाज खराब हो गई। 9. बेसिलिनम बेसिलस फेफड़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण दवा, गंभीर खांसी जो सांस की तकलीफ का कारण बनती है, वायुमार्ग में बलगम, खांसी से बलगम कम होना, फेफड़ों में खराब रक्त संचार। 10. सेनेगा सेनेगा जीर्ण अस्थमा, छाती में बलगम का जमा होना, छाती पर बोझ, संकीर्ण वायुमार्ग में बलगम, गड़गड़ाहट की आवाज। इसके अलावा कई दवाएं हैं जो लक्षणों के अनुसार दी जा सकती हैं।